जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो कमीशन पे है। कुछ अरसे से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कुछ मसरूफियात की वजह से, जिसके लिए दिली तौर पे माज़रत ख्वाह हूँ। आज हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे कमीशन से। इससे पहले हमने बात की थी कमीशन पे, और अगर आप वर्ड एग्ज़ाम्पल 10 जो है, अगर आप उसकी वीडियो देख सकें तो उस पर हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी कि कमीशन क्या है, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात हुई थी। लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस नोट 10, ठीक है। इसमें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसकी बात हम कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी एजेंट है, ठीक है, और इन्होंने एक हाउस को सेल किया इतनी प्राइस पे, और कुछ कमीशन इन्होंने लिया जो कि तकरीबन 2% है, ठीक है। और हमें कहा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की, ठीक है। कमीशन क्या है, फाइंडिंग कमीशन, ये हमारा टॉपिक है आज का, और एक्सरसाइज हम करें 5A। कमीशन से मुराद है कि एक हम ऐसी फ़ी दे रहे होते हैं किसी पर्सन को, ठीक है, जो कि हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, या कोई सर्विस एजेंसी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना कोई प्लॉट सेल करना चाहता हूँ तो मैं किसी रियल एस्टेट एजेंट से रब्ता करूँगा, ठीक है। मैं उसको कहूँगा कि आप ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, इसकी प्राइस से 60 लाख है या 60 लाख है, और आप इसको सेल कर दें, और मैं उस प्राइस पे आपको कुछ कमीशन दूंगा। अब ज़ाहिर ये कमीशन जो होगा हमेशा परसेंटेज में होगा। यानी फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि जी मेरा ये लैंड है या कोई ज़मीन है, आप इसको सेल कर दें, और मैं इसका 2% जो है, जो मेरी प्राइस होगी उसका 2% या 5% या 8% वो मैं आपको इसकी कमीशन के तौर पे अमाउंट दे दूँगा, ठीक है। तो ये तो एक मुख्तसर सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए आप वर्ड एग्ज़ाम्पल 10 जो है इसको आप देखें, उसमें हमने काफ़ी डिटेल्स इस पे बात की है। हमने ये पहले बात की थी कि कमीशन को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कमीशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, कमीशन इक्वल्स टू सेल प्राइस, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस। दोनों में से कोई एक प्राइस हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, और रेट परसेंटेज में होगा जो कि अगेन गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस आप ये फार्मूला ज़हन में रखिएगा, इसी को हम यूज़ करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस नोट 10 की हम बात करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ मैंने दोबारा मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसमें जो हमें गिवन चीज़ है, सबसे पहले देखें तो हमें सेल प्राइस गिवन है दिस वन, ठीक है, जिसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया। यानी कोई प्रॉपर्टी एजेंट है, उन्होंने एक घर को सेल किया है, ठीक है, और ये उसकी सेल प्राइस है, ठीक है, यानी उसको बेच दिया है। नाउ ऑफ विच ही रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 2%, और जो रेट उसको मिला वो है कमीशन मिला, वो 2% के रेट से मिला, ठीक है। अब कमीशन हमने फाइंड करना है, हम यूज़ करेंगे फार्मूला, कमीशन इक्वल्स सेल प्राइस मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। सेल प्राइस भी हमें गिवन है, वो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे रेट से, जो कि अगेन गिवन है। तो सेल प्राइस हमारे पास ये आ गई, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करें 2% से, तो देख लेते हैं क्या हमारा आंसर आता है। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं जी, चलिए देख लेते हैं। 528 3 ज़ीरोज़ हैं, और इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 2% से, ठीक है, और शिफ्ट के साथ हम प्रेस कर देते हैं परसेंटेज वाला, ये की प्रेस करेंगे, एंड हमारे पास आंसर है 10560। तो हमारा आंसर आएगा $10560। ये हमारा आंसर होगा जी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, सिंपल। आपने कमीशन को इक्वल होगा सेल प्राइस मल्टीप्लाई रेट से, जो कि परसेंटेज में गिवन होगा क्वेश्चन में। ये अभी हमने पार्ट फर्स्ट किया है प्रैक्टिस नोट 10 का, और इसी का भी पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट कुछ इस तरह की, एक प्रॉपर्टी एजेंट है, ठीक है, और उन्होंने कमीशन दिया है इतने, तो ये आ गया हमारे पास रेट आ गया, ठीक है ना जी। ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी,
यानी कोई प्रॉपर्टी है और उन्होंने उसको सेल किया और इतने % इन्होंने इस पर कमीशन दिया। नाउ गिवन दैट ही रिसीव्स अ कमीशन ऑफ दिस अमाउंट, तो ये अब हमें उसने एग्जैक्ट अमाउंट भी बता दी ना कि इतनी अमाउंट उसने कमीशन ली थी, और हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस यानी सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो इसी चीज़ को हम पहले गिवन डाटा लिख लेंगे, कमीशन हमें मालूम है, ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट हमने लिख ली जो यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है, और रेट भी हमें क्वेश्चन में दिया गया विच इज़ 3.5%। तो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, कमीशन इक्वल्स टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई रेट, जो कि परसेंटेज में होगा। कमीशन की वैल्यू हमने यहाँ लिख ली, सेल प्राइस हमें नहीं मालूम थी ना, ठीक है, हमने फाइंड कर लिया, तो हमने इसको लेट कर लिया कि ये इक्वल है x के, हमने जस्ट एक सपोज कर लिया। रेट हमें गिवन था 3.5%। अब देखिए यहाँ 3.5% मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस x के साथ, तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 35375, ठीक है, डिवाइड बाय 3.5%। इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा जी। 25375, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। एक मिनट जस्ट सेकंड, मैं इस की को प्रेस कर लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। 25375 डाउन एरो, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3.5, और शिफ्ट के साथ हम ये परसेंटेज वाली की प्रेस करें, और उसके बाद इक्वल्स टू, तो ये आ रहा है जी 725000। तो ये हमारा आंसर आएगा जी 725000। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी ये सेल प्राइस होगी जो हमने फाइंड कर ली बाय यूजिंग द कमीशन फार्मूला। तो ये हमारे जी प्रैक्टिस नोट 10 थी, इसके दोनों क्वेश्चन हमने किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसी जैसे क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क भी है, थोड़ा सा आप खुद ट्राई कीजिए, और इसमें ये जो हमने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, फार्मूला डिस्कस किया है, इसको आप इसके ज़रिए से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 5A है, सॉरी 5A है, और सॉरी 5B है, और इसके क्वेश्चन नंबर 7 के टू पार्ट्स हैं ना, A और B, ये बिल्कुल इसी मेथड से होंगे, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी मेथड से होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, और इसके रिगार्डिंग कोई बात जो आपको समझ ना आई हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल से जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।